बड़े ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। एक दो इंस्टांस को छोड़ के, कभी कभी बीपी की दवाई कोई नहीं खाता तो कई बार रिएक्शन हो जाती, बट ऑनरेबल सीएम साहब सारे रीजन्स को बराबर देखना चाहते हैं। मुझे हर चीज़ में पूछते हैं, जनाब एटीएस जम्मू खोला, मैं सर बिल्कुल खोला। इनलैंड वाटरवेज जम्मू आया। स्टेडियम्स क्रिकेट के मैं कहा सर दोनों जगह रखे हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे फेयर प्राइस शॉप्स आ रही हैं, चाहे आने वाले दिनों में प्ले फील्ड्स आएंगे, बराबर सबको मिलेंगे। यही बात है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू चूँकि सबसे बड़ा यहाँ लगभग 9-10 के करीब हमारे 11 के करीब आई थिंक 11 हमारे विधायक हैं, तो उन सब की एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ लोगों को नाराज़गियाँ थी कुछ चंद एक अफसरों से, उन्होंने भी अपना जो होता है वो भी गुस्सा जाहिर किया। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। हम लोगों के नौकर हैं, वी आर सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स वो हैं, हम भी खादम हैं, तो हमें खादम की तरह बिहेव भी करना है, उनकी तरह काम भी करना है। मुश्किलें यूटी में होती हैं, कोई जो मर्जी बोले, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ फुल फ्लेज स्टेट एंड ए यूटी। तो मैंने तो स्टेट में अपने पिताजी का तरीका देखा था। जब वो सेक्रेटरीट की सीढ़ियाँ चढ़ते तो दीवारें कांपती थी, और यही वजह थी कि उनको टिकने नहीं देते थे। तो बेटा मैं भी उन्हीं का और कोशिश करेंगे जम्मू की आवाज़ बुलंद करने की। कुछ लोग बड़े संकीर्ण विचारधारा के, जो लोगों को धर्म जात बिरादरी के नाम पर बांटना चाहते हैं, गुमराह। हम ऐसे, वी आर ऑल वन। हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है, और हम सब एक हैं। सबका खून इस मिट्टी में शामिल है, इस देश की आज़ादी में। तो वो 1% लोग हैं। शरारती आदमी 1% होता है, एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका 4th पिलर जो मीडिया है, आपका बहुत अच्छा रोल बनता है समाज को। मैंने अपनी बात की, मैंने बोला भाई सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट को छोड़ो, नशा है। चाहे उसमें कोई सियासतदान मुलव्वस है, और हैं भी, चाहे कोई वर्दी वाले भी कोई 1% होंगे, तो जो आदमी नशे में मुलव्वस है वो देशद्रोही है। देखो, दुश्मन मुल्क जो हमारा है वो सुधरने वाला नहीं। ग्लोबली राइट विंग स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे ऐसे मूर्खों को आपने हेड ऑफ द स्टेट्स बना दिया है। यहाँ जो लोग नफरत से ख़त्म करना चाहते हैं, वो गलत सोचते हैं। नफरत जब भी हारी है, मोहब्बत से हारी है। तो ये चीज़ें उसके लिए तैयार रहना, बट एट द सेम टाइम अगर वो हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है, आपको उसकी तैयारियां पूरी करनी है। आज हमें ड्रोन से ज़्यादा एंटी ड्रोन चीज़ों की ज़रूरत है। अपनी सरहदें इतनी वो मजबूत और महफूज कर दो कि वो यहाँ परिंदा पर न मार सके। ये पिछले दिनों में दिल्ली में गया था, सारी गवर्नमेंट के मेजर मिनिस्टर से मिला, बहुत उनको फीडबैक भी दी, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें बताया, हमें किया, और जो हमें ज़रूरत है। मुझे लगता है बॉर्डर को मजबूत करो, बॉर्डर की जितनी बेल्ट है वहाँ के लोगों को मजबूत करो, चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से, चाहे डिफेंस के हवाले से, चाहे बंकर्स के हवाले से, चाहे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है। तो हमने स्पेशली ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर बोले, और उन्होंने हमें एश्योर किया कि आने वाले दिनों में जो मरकजी सरकार है वो रियासती सरकार को मजबूती भी देगी और मदद भी करेगी। और यही एक तरीका है। हमारी छोटी छोटी डिफरेंसेस रहती हैं, लेकिन इस वक्त आपने मिलजुल कर अपने दुश्मन मुल्कों का मुकाबला करना, वो चाहे ईस्ट में है या वेस्ट में है। धन्यवाद। दोबारा आ जाओ। कांग्रेस के कई लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे कश्मीर में, उनको बंद कर दिया गया। किस बारे में कर रहे थे? मैंने सुना नहीं। अच्छा। जम्मू में भी उनका वो कहते हैं कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए। और वो तो ठीक बात है, स्टेटहुड वाला ठीक है, वो तो हम सारे चाहते हैं। किसकी स्टेट है? बेसिकली स्टेटहुड क्या है? आप कभी आपने डीएसपी को डिमोट होते हवलदार बनते देखा है? स्टेटहुड इसलिए कि जिन शहीदों ने, चाहे जनरल जोरावर सिंह है, चाहे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है, चाहे वो सारे तमाम फौजी जिन्होंने इस देश की सरहदें महफूज करने के लिए, जब ये रियासत थी, जब ये देश था, फिर ये रियासत हुई, उसके लिए चाहे वो फौज के हैं, चाहे पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन्होंने शहादतें दी हैं। अगर आप स्टेटहुड रिस्टोर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप उनका अपमान कर रहे हो। इसलिए स्टेटहुड जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।